लिख लिया सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। नहीं Yes, सर, sir. हाँ सर अभी आ गई। ओके, आगे बढ़ा दूं। ये जो नया पेज अभी आया है इसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लो। विजिबल सनसेट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें एक हल्का सा करेक्शन है, लिखा हुआ है व्हेन द सन्स लोअर लिम्ब, लोअर काट के अपर कर दो बस, इसमें ये एक करेक्शन है छोटी सी, Okay, sir. बाकी सब ठीक है। ओके, आगे बढ़ा दूं। यस Yes, sir. सर आपके पास इसके नोट्स पड़े होंगे वैसे, किसके नोट्स? सर यही ट्वाइलाइट के। मेरे पास सबके नोट्स है, ये नोट्स ही तो है और क्या है। सर ये भेज सकते हो आप हमें? सर बिल्कुल भी नहीं, बड़ी मेहनत से बनाए हुए नोट्स है सर, ऐसे कैसे दे दूं मैं आपको। ठीक है सर। मेरे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आपको अटेंड करनी पड़ेगी क्लासेस भाई, तभी नोट्स मिलेंगे सर। ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन और समझो जो लिखा हुआ है। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? यस चलो अब बात करते हैं जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑल नाइट। क्या मतलब है इस बात का और ये क्या कहना चाहते हैं। अब ये जो कंडीशन बोर्ड पे आ रही है, आपके स्क्रीन पे आ रही है, ये आप लोगों को मालूम है? तो मेरा जो टॉपिक है वो है ट्वाइलाइट ऑल नाइट। क्या मतलब है इस बात का? किसी ने 12 बजे की वॉच करी है रात की? जी सर। हाँ सर। अच्छा, ऐसे ज्यादातर लोगों ने करी नहीं होगी, बट इन जनरल अब रात को ब्रिज वॉचेस में क्या खास बात है, हमारे को दूर दूर तक दिखाई देता है। तो मैं एक बात समझाना चाह रहा था, अगर जब हम शाम की वॉच पे जाते हैं, 4 बजे वाली वॉच पे, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि शाम को 6 बजे सनसेट हुआ, उसके बाद हल्की हल्की गहरापन होना शुरू हुआ, तो तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे डार्कनेस आनी शुरू हुई। तकरीबन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ती है और फिर वो चरम सीमा पे पहुंचती है 12 o'clock तकरीबन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके। अब ये जो शाम का सनसेट सनसेट होने के बाद जो हल्की हल्की रोशनी रहती है और फिर हल्की हल्की डार्कनेस बढ़ने लगती है, ट्वाइलाइट टाइम की ही बात कर रहा हूं। वो जो हल्का हल्का सा डार्कनेस है वो बढ़ते बढ़ते 12 बजे एक्सट्रीम हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है धीरे धीरे। सुबह के जब 5 बजते हैं तकरीबन वो काफी कम हो जाता है, फिर ट्वाइलाइट शुरू हो जाती है। क्या ये बात सही है ना लॉजिकली? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो डार्कनेस का कंट्रास्ट है, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट। किसी को मालूम कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है?
हाँ जी, कंट्रास्ट का मतलब मालूम है? यस सर। बता, कंट्रास्ट का मतलब बता चल। सर डिफरेंस होता है एक तरह से, कलर कोडिंग, कलर्स में डिफरेंस होता है कि एक जैसे व्हाइट हो गया और एक ब्लैक हो गया तो कंट्रास्टिंग कलर्स हो गए। अच्छा चल, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐड आती थी कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, याद आ रहा है? अभी भी आती होगी शायद। सर टाइड वाली। डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर। बेसिकली क्या फर्क है कि जो सफेद की मैं बात कर रहा था, तो उसको अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं, काला कितना काला, सफेद कितना सफेद, इज बेसिकली द कंट्रास्ट। अगर कभी लैपटॉप खरीदा होगा तुमने, टीवी तुमने नहीं खरीदा होगा, बट लैपटॉप तुमने जरूर खरीदा होगा मेरे हिसाब से अपने लिए। तो कभी अगर ध्यान दिया हो कि जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन स्क्रीन में एक रेजोल्यूशन होती है ना, और एक कंट्रास्ट होता है। समझ में आ रही है रेजोल्यूशन? हाँ सर, समझ लेते हो। एक रेजोल्यूशन होता है, एक कंट्रास्ट होता है। अगर सोनी का टीवी, सोनी फॉर एग्जांपल, एक समझाने की बात कर रहा हूँ, सोनी का टीवी लोगे जिसमें ट्रिनट्रॉन टेक्नोलॉजी होती थी ट्रिनट्रॉन बोलते थे उसको, ट्रिनीट्रॉन, है ना, और किसी और टीवी को कंपेयर करोगे, दोनों में फर्क क्या था? तो फर्क वाज दी कंट्रास्ट, है ना। तो काला कितना काला, सफेद कितना सफेद, that is the quality of the picture, that is the quality I'm talking about. अब सेम सर अप्लाई। कलर की टोन होगी ना। हाँ बेटा, उसी को कंट्रास्ट कहते हैं। बेसिकली इसको ऐसे करते हैं कि काले और सफेद का कितना डिफरेंस बढ़ गया, ब्लैक एंड व्हाइट की रेंज कितनी बढ़ गई, दैट इज द कंट्रास्ट। तो जिसका कंट्रास्ट ज्यादा होता है उतनी अच्छी पिक्चर होती है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, there's something, there are two things in life. One is called resolution. Resolution मतलब HD है, full HD है, full HD is 1K। फिर आती है आपका नया सिस्टम आ गया 4K। 4K is 4 times full HD। किसी को मालूम है ये बात? तो दैट इज अबाउट रेजोल्यूशन। Yes, sir. रेजोल्यूशन मतलब है एक स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल डले हुए हैं। जितने ज्यादा पिक्सल एक स्क्वायर इंच में होंगे उतनी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ पिक्चर, क्वालिटी ऑफ पिक्चर। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रास्ट। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दोनों का ही एक विजन होता है जिससे पिक्चर हमें अच्छी या बुरी लगती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑल दिस है, कोई फायदा नहीं। बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो 8 बजे का अंधेरा होता है उसका कंट्रास्ट, कालापन थोड़ा कम होता है, और 12 बजे का कालापन थोड़ा ज्यादा होता है। सो अगर ये जो कंट्रास्ट है, यानी कि दोपहर इवनिंग का जो टॉयलेट का जो हल्का हल्का डार्कनेस है, वही डार्कनेस का हल्का हल्कापन कंटिन्यू रहे, सुबह तक की टॉयलेट में जाके मिल जाए, यानी कि जो ज्यादा डार्क वाला पोर्शन है वो आए ही ना, वो हो ही ना, तो हम क्या कहेंगे? ट्वाइलाइट ऑल नाइट। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये होगा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? समझते हैं इसको थोड़े बड़े पिक्चर में, बड़े डायग्राम के अंदर। जो मैंने कल परसों बनाया था तुम्हारे क्लास में, वही डायग्राम, बड़ी पिक्चर का डायग्राम दिखा रहा हूँ। आराम से समझ में आएंगी चीजें और फंडामेंटल क्लियर होंगे। Let's say this is the celestial sphere. This is the Earth.
This is the equinoctial. Let's say there is an observer here on theta latitude. तो क्या ये इसका जेनिथ होगा? अगर ये इसका जेनिथ होगा तो कुछ ऐसा इसका रैशनल होराइजन होगा। क्या ये बात सही है? और 18 डिग्री बिलो ये इसका ट्वाइलाइट जोन होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। ये जो 18 डिग्री का मैंने जोन बनाया है ये बेसिकली सेंटर पे एंगल ये बनाएगा 18 डिग्री। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? ओके। अब समझते हैं इसको डिटेल में। डिटेल मतलब दिस इज द इक्विनॉक्शियल। लेट्स से सन की डेक्लिनेशन इतनी है, द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज सो मच। वैल्यू दे नहीं रहा समझाने के लिए। तो सन का जो पाथ है वो कैसा बनेगा? क्या ये बात सही है? यानी कि दिस विल बी दी प्योर, अरे यार, प्योर नाइट टाइम। दिस विल बी दी twilight and this will be the daytime। क्या ये बात सही है? यस सर। समझ में आ रही है कोई बात या नहीं आ रही? आ क्या रही है बनाया सर। तू, है ना? अब अगर सन की डेक्लिनेशन हो इतनी, सपोज, तो सन कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, क्या ऐसा नहीं होगा? अरे भैया कुछ तो बोल दो। हाँ सर, हाँ सर। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। अगर सन की नहीं डेक्लिनेशन सर, ऐसा नहीं। एक डेक्लिनेशन होती इतनी तो सन कुछ ऐसा बिहेव करता। क्या ये बात सही नहीं है? सही है सर। हाँ मैंने सर। 3 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, है ना? ये वाले डायग्राम में कुछ पोर्शन नाइट टाइम का है, कुछ पोर्शन ट्वाइलाइट का है, और ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ ट्वाइलाइट और डे टाइम। क्या ये बात सही है ना? बट सही है सर। अब ये पहले हम क्या बात करते थे, एक डे टाइम होता था और एक प्योर नाइट, एक नाइट टाइम होता था। अब इसी नाइट टाइम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्योर नाइट टाइम और ट्वाइलाइट के अंदर में। तो बेसिकली ट्वाइलाइट को अभी पहले हमने नाइट टाइम में ही रखा हुआ था, है ना, लॉजिकली। तो ये वाली बॉडी के लिए, ये सन के लिए, ये क्या है तो ये नाइट टाइम है ना, लॉजिकली, पर इट्स अ ट्वाइलाइट टाइम। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता, दिस व्हेन द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज सो मच, देयर इज अ फिनोमिना ऑफ ट्वाइलाइट ऑल नाइट। Similarly, for all the declination to this level, 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 but not for this। तो इसमें क्या होगा? ट्वाइलाइट हो गई खत्म, क्या आ गया? सर्कमपोलर, टोटल डे टाइम, है ना? सो क्या हमारे को ये बेल्ट मिली? बेल्ट, दिस इज द बेल्ट वेयर
वी कैन सी द ट्वाइलाइट ऑल नाइट कॉन्सेप्ट। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसके लिए खाली एक लैटिट्यूड नहीं होगा, कई सारे लैटिट्यूड की बेल्ट होगी जिसमें ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर, यस। यस सर। अब पहले देख लो, समझ लो, फिर मैं डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी, समझ लो, डायग्राम बना लो, फिर आगे बताता हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ, वहां डेरिवेशन समझ नहीं आएगी। इतना बनाओ पहले, समझो, जो डाउट आता है मेरे से पूछो। कलर देखो, मैंने कलर यूज किए हैं, आसानी से समझ में आता है। तुम्हारे पास कलर अगर नहीं है तो कुछ भी जुगाड़ करो अपनी कॉपी पे, ताकि साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी पढ़ो, समझ में आ जाए। हाँ जी, हो गया सबका? आगे बढ़ाऊं? हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4। 18 डिग्रीज हाँ की जी सर, हो गया। हाँ बेटा, 18 डिग्री क्या? 18 डिग्रीज के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके ट्वाइलाइट, दिस जोन इज ट्वाइलाइट, रेड कलर में है ना ट्वाइलाइट। थोड़ा जूम कर ले, तो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए। जूम हो जाता है?
चलो अब ध्यान से देखना, ये लैटिट्यूड था ऑब्जर्वर का थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ? अरे थीटा हुआ ना बेटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, yes sir, ये 90 एंगल माइनस थीटा सर। theta, कितना? थीटा ठीक है, सर। इतना समझ में आया? थीटा 90 और थीटा थीटा, ये समझ में आया? हाँ sir, यस सर। अगर ये एंगल 18 का है तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? ये वाला सर 90 माइनस थीटा माइनस 18। बिल्कुल सही, 90 माइनस थीटा माइनस 18, सही है ना? लॉजिकल सी बात है। सो पहली डेक्लिनेशन ऑफ सन जब इस लेवल पे होगी तो वो ट्वाइलाइट दिखाएगा। तो कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑन लाइट, कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑल नाइट, पहली चीज लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम। क्यों? क्योंकि हमारा लैटिट्यूड भी ऑब्जर्वर भी नॉर्थ में था, हम डेक्लिनेशन भी नॉर्थ में बना रहे हैं। दूसरा, ये वाला लिमिटिंग पार्ट, यानी जिसकी डेक्लिनेशन शुड बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18, और इससे ऊपर वाली सारी, तो डेक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा माइनस 18। इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? डेक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18। थीटा 18 तक ले आओ, थीटा प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 डिग्री ग्रेटर देन 90, ये क्या हो गया? लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब ये हमने यहां से यहां तक सेटिस्फाई कर दी, बट हमारे को सर्कमपोलर नहीं बनानी है, सो शुड नॉट बी सर्कमपोलर। तो तीसरा जो सर्कमपोलर के ऑपोजिट फिलॉसफी है, लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन लेस देन 90, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगी तो सर्कमपोलर हो जाएगी, हमें वो नहीं बनानी है। तो जो ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी, दैट टाइम विल बी हैविंग द फिनोमिना ऑफ ट्वाइलाइट ऑल नाइट। समझ में आई बात? दिस इज द डेरिवेशन। सर सेकंड कंडीशन क्या है? लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर कंक्लूजन निकाला जाए इसका तो हाँ। अपना लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन शुड ऑलवेज बिटवीन 90 डिग्री एंड 108 डिग्री। नहीं बच्चे, इसको अगर मैं फर्दर तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा लैट प्लस डेक ग्रेटर देन इक्वल टू 72। यस सर, सॉरी 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। 108 कहाँ से आया बच्चे? लैटिट्यूड 108 तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी।
सोच के देख। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन शुड ऑलवेज बिटवीन 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। 108 कहाँ से आया? 72 and 90. अभी ये क्वेश्चन कराता हूँ, वेट करो, तेरा क्वेश्चन का जवाब मिलता है। वेट कर एक क्वेश्चन लिखो, इसका जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा अभी इसका फंडा क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन वन क्वेश्चन। कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर, कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर्स, वर्ड्स एस लगाना, दोबारा बोलता हूँ। कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर्स टू हैव ट्वाइलाइट ऑल नाइट, twilight all night if declination of sun is 23 degree north। चलो आप लोग करोगे। सर ट्वाइलाइट ऑल नाइट के बाद एक बार वापस बोलना। if declination of sun is 23 degree north। पहले आप लोग करेंगे फिर मैं समझाऊंगा इसको। सर क्वेश्चन रिपीट कर दिएगा सर। हाँ सर श्योर। कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर टू हैव ट्वाइलाइट all night if declination of sun is 23 degree north। Sir, more than 49, less than 90. ध्यान से देख बेटा, ध्यान से। Sir, more than 49, less than 67. More than 49. एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि Yes, sir, less than 67. है ना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऐसा, 49 डिग्री से ज्यादा, लेस देन 67 डिग्री नॉर्थ। क्या ये बात सही है? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 15 जून वाले दिन, तकरीबन 21 जून को समर सॉल्स्टाइस होता है। रफ कैलकुलेशन मैंने एक दिन ले लिया 15 जून। 15 जून वाले दिन जो भी ऑब्जर्वर 49 डिग्री पर होंगे और जो भी ऑब्जर्वर 66.99 में होगा, ये सारे ऑब्जर्वर ट्वाइलाइट ऑल नाइट का फिनोमिना देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम 35 डिग्री 33 डिग्री से ऊपर जाते ही नहीं है, तो ये वाला फिनोमिना हम हिंदुस्तान में कभी नहीं देख सकते, इसलिए हमारे को मालूम ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। क्या ये बात भी सही है? है ना? हाँ सर। सो इसको थोड़ा सा इस टेक्निकली समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ये नई चीज है, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है अपने हिंदुस्तान में। इनफैक्ट हमने तो सर्कमपोलर भी देखा नहीं है। पर अगर कोई बंदा नॉर्वे गया हो, फॉर एग्जाम्पल स्वीडन के ऊपर भी गया हो, तो भी उसने ऐसा किसी ने देखा होगा कि पूरा दिन दिन रहता है, कंप्लीट डे रोशनी इज अवेलेबल। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो नेविगेशन के थ्रू हम समझना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए बड़ी काम की चीजें हैं। वी कैन, इफ वी आर इन दीज वाटर्स, वी कैन प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंगली। आ रही है बात समझ में सबको? यस सर। ओके, अब एक बार सब लोग एल्मनाक पे आ जाओ। 21 जुलाई वाले दिन, 22 जुलाई वाले दिन पे वापस से। अब इसमें देखोगे 21, 22, 23 वाले दिन में ऐसे 2-3 डब्बे बने हुए हैं। एक ये वाला डब्बा, एक ऐसा डार्क वाला डब्बा, ढूंढो ढूंढो एल्मनाक में, और एक कुछ ऐसा बना होगा। सर डार्क वाला डब्बा नहीं है, बस डब्बा और लाइन है। देखो सही, 2-4 पेज आगे पीछे करके देख बेटा, मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता हाँ है सर है।
इसका मिला मतलब सर होता है मिला। कंटिन्यूअस डे, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस नाइट, इसका मतलब होता है ट्वाइलाइट ऑल नाइट। ओके ना? ओके लगे। Yes. लिख लो लिख लो। हाँ जी, समझ में आया? एल्मनेक में मिला कि नहीं मिला सबको? ऐसे 3 चीजें बनी हुई है, देखो राइट साइड में, स्टारबोर्ड साइड वाले Yes, पेजेस sir. पे, है ना? चलो, तो आज का ज्ञान खत्म करते हैं ट्वाइलाइट का। काफी कुछ बता दिया मैंने ट्वाइलाइट के बारे में, काफी रिवीजन करा दिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें सब करा दी हैं। अगले हफ्ते हम स्टेबिलिटी करेंगे। स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करके आना। सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी, सैटरडे कोई क्लास नहीं है आपकी, तो प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन एजुकेशन, सम स्पेशली स्टेबिलिटी। मंडे को हम स्टेबिलिटी ही करेंगे, अगर पीरियड हुआ 2 पीरियड लगे तो विल डू दी स्टेबिलिटी। और फिर अगले हफ्ते मैं टाइम चैप्टर की कुछ चीजें की बातचीत करूंगा, ठीक है? नेविगेशन में और जो कुछ फंडेज हैं, जितना टाइम हमारे पास है मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, और भी कुछ रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? इज इट ओके? सर इसके तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा दीजिएगा प्लीज, यही जो अपना ट्वाइलाइट है। और न्यूमेरिकल कराऊं? या तो सर आप दे दीजिए, हम ट्राई कर लेंगे अभी, आपके पास कुछ हो तो। मेरे पास तो लाइन लगी हुई है। हाँ सर, सर होमवर्क में नहीं दे लिखा। दीजिए, कुछ होमवर्क दे दीजिए, हम ट्राई करेंगे सर। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं करा दूंगा, ट्यूजडे करा दूंगा, 1-2 न्यूमेरिकल क्लास में करा दूंगा। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सर क्योंकि इससे मोस्टली आता ही आता है ट्वाइलाइट से। आता ही आता है। चल लिख ले, एक क्वेश्चन लिख ले, तुमने बोल दिया तो दिखवाता हूँ। देखो, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट, calculate the duration of twilight for the observer in latitude, for the observer in latitude 35 degree north. Calculate the duration of twilight for the observer in latitude 35 degree north on the day of spring equinox. ठीक है भाई, सबने लिख लिया? यस सर। चलो घर पे ट्राई करना, मंडे या ट्यूसडे को इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये एग्जाम का पास पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 1.5-2 साल में 3-4 बार आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय।